और जो आज विधायक दल की बैठक थी वो एनडीए की बैठक थी। आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी और हमारे सभी एनडीए के विधायक और भाजपा के विधायक, सभी की बैठक हुई और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के और तीनों एनडीए के, और कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है, इस विषय पे भी चर्चा हुई, क्योंकि कई लोग नए विधायक भी चुन के आए हैं और एनडीए अपने प्रत्याशी जो परिमल नाथवानी जी हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा है और निश्चित तौर पर एनडीए के समर्पित प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी 18 तारीख को विजयी होंगे। नवीन जी, लेकिन आज एनडीए में बिखराव दिखा, 7 विधायक आपके कम पहुंचे और वोटिंग से पहले अगर इतने विधायक गायब रहे तो फिर भी जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, पार्टी में मैं मुख्य सचेतक भी हूं और जो विधायक नहीं पहुंचे वो पूर्व सूचना से नहीं पहुंचे। जैसे आलोक चौरसिया जी के पिताजी का कल बहुत बड़ा पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके क्षेत्र में होता है, कल शाम में पहुंचेंगे। रागिनी जी के ससुर जी का कल पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, वो कल आज था, शाम में पहुंच जाएंगे। हमारे शत्रुघ्न महतो जी के घर में और वहाँ पूजा का एक कार्यक्रम, बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, वो पहुँचेंगे। तो इसीलिए घबराने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी नहीं आए हैं पूर्व सूचना से नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक एकजुट हैं, इसमें कहीं बिखराव की संभावना नहीं है। तो आंकड़ा है वो कैसे आप पूरा करेंगे? आपके पास तो कम है आंकड़ा, उसको देखिए, परिमल नाथवानी जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए 81 विधायक उनके वोटर हैं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजसू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे बीजेपी हो, सभी दल से संपर्क उनका है और वो कर रहे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं झारखंड से। वर्तमान में भी वो सांसद राज्यसभा से हैं और उनके काम पर लोगों को विश्वास है और कई विधायक जो उनके काम को देखकर प्रभावित है, वो अपने स्वविवेक से, अंतरात्मा की आवाज़ से 18 तारीख को मत देंगे। कल से कहाँ रहना है सभी विधायकों? झारखंड में या फिर बाहर में? नहीं, हम लोग सभी लोग रांची में ही हैं, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो हम लोगों का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा, उसके लिए कहीं कहीं व्यवस्था होगी। ये सट्टा पक्ष के मंत्री नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक कई हमारे संपर्क में है। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको ज़्यादा चिंता होती है और मैंने पहले भी कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के निर्देश से कोई विधायक 1 इंच लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है और हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातों के लिए जिनको चिंता हो रही है वो अपने विधायकों पर ज़्यादा नज़र रखें। मेरा तो ये व्यक्तिगत सुझाव और सलाह होगा। लेकिन आखिरी सवाल है, पिछली बार 25 विधायक थे, 31 वोट आप लोग लेके आए, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार थे दीपक प्रकाश जी। इस बार निर्दलीय हैं, तो क्या निर्दलीय को भी उतना ही समर्थन मिलेगा आपको लग रहा है? मैंने एक शब्द में कहा कि 18 तारीख को वोट होगा और परिमल नाथवानी जी का विजय निश्चित नहीं सुनिश्चित है। जादुई आंकड़ा लाएंगे, विधायक वोट देंगे और वो जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन पे तो अभी से ही आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने उसको पॉकेट का एजेंसी बना लिया है, बोले परिमल नाथवानी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये फितरत है, उनको जब लगता है, वो जब चुनाव हारने वाले रहेंगे तो वोट चोरी का इल्ज़ाम करेंगे, मत चोरी का इल्ज़ाम रखेंगे, ईवीएम गड़बड़ होने का संभावना रखेंगे,
इलेक्शन एजेंसी ही गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन ही गड़बड़ है, पूरा विधानसभा के कर्मचारी ही गड़बड़ है, तो स्वाभाविक है उनकी जो छटपटाहट ये दर्शा रही है कि वो उनको डर का भय सता रहा है। और आप देखिए, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि आरओ के यहाँ 11 बजे से सुनवाई होनी थी, जजमेंट शाम को 6 बजे आया और कांग्रेस के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से धरना दे रहे हैं। अरे धरना क्यों? शाम में 6 बजे आरओ का निर्णय आता है कि परिमल नाथवानी जी का जो नामांकन है वो वैध हुआ, लेकिन 12 घंटा पहले से, 10 घंटा पहले से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 मंत्री विधानसभा के अंदर कांग्रेस के दबाव बना रहे हैं आरओ के ऊपर कि आप उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो। तो ये हार की हताशा कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए उनके बयान को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in